चलो अब हम लोग जो है इसी को, ये जो प्रतीक ने बनाया है, इसी को हम लोग अपना एग्जाम्पल मान करके आप लोग भी देख लीजिए, और आप लोग बनाकर हमको सब लोग व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही ईआर डायग्राम ही चल रहा था हम लोगों का लास्ट क्लास में। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एंटिटी एंड एट्रीब्यूट, और एंटिटी के कुछ एग्जाम्पल और एट्रीब्यूट के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने। ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में जो एंटिटी होंगी वो यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, स्टाफ, स्टूडेंट, एग्जाम। बैंक में जो एंटिटी होंगी वो अकाउंट, बैंक, कस्टमर, मैनेजर, सैलरी। रेलवे रिजर्वेशन में ट्रेन, पैसेंजर, एम्प्लॉय, ग्राउंड स्टाफ, डीआरएम एंड सो ऑन। ठीक है। और आपका हम लोगों ने सिंबल्स देखे थे, जिसमें रेक्टेंगल, ओवल। रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटिटी नेम, एट्रीब्यूट इज, ओवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट, डायमंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। ठीक है। और एक ईआर डायग्राम हम लोगों ने ये बनाया था अभी। प्रतीक ने जो डायग्राम बनाया है उसको, वो उन्होंने जो डायग्राम बनाया है वो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। उन्होंने एक बनाया, एंटिटी ले ली स्टूडेंट, और ओ सॉरी पेशेंट, और एक ले ली उन्होंने रूम। ठीक है। पेशेंट और रूम, और यहाँ पर इनका रिलेशन। ठीक है। इसमें अब हम लोग जो प्रतीक ने लिखा है उसको जस्ट यहाँ पे लिखते हैं, पेशेंट और यहाँ पर रूम। ठीक है। और लाइन से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। लाइन कैसे भी कर सकते हैं आप, सीधी कर सकते हैं, तिरछी कर सकते हैं, बस क्रॉस लाइन नहीं रहेंगे। ठीक है। अब जो पेशेंट एडमिट है, उस पेशेंट पेशेंट और रूम में क्या होगा कि हॉस्पिटल हर पेशेंट को रूम अलॉट कर देती है या असाइन कर देती है। तो हम यहाँ पर असाइन लिखेंगे, प्रतीक ने असाइन लिखा है तो असाइन कर देंगे, असाइंड। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बना, रूम असाइंड टू पेशेंट, रूम असाइंड टू पेशेंट। ठीक है, ये इसका रिलेशन बन गया। अब यहाँ पर हम इसके एट्रीब्यूट लगे। पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में कैसे जाना जाता है, चेहरे से नहीं पहचाना जाएगा। पेशेंट को पेशेंट के आईडी से पहचाना जाएगा, पेशेंट के नेम से पहचाना जाएगा। ठीक है। पेशेंट की एज से पहचाना जाएगा। ठीक है। पेशेंट का जेंडर से पहचाना जाएगा। रूम कैसे पहचाना जाएगा, ये जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए। थोड़ा हमने करीब बना दिया इसलिए थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, आप थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है। और ये यहाँ पर हमने दे दिया, ये पेशेंट का आईडी है, पेशेंट का नेम है, और पेशेंट की एज है, और ये हमारा आ गया पेशेंट का जेंडर। ठीक है। अब रूम्स की ऐसे ही डिटेल हो जाएंगी। रूम्स में रूम का नंबर, किस फ्लोर पे है, टाइप क्या है रूम का। टाइप मतलब हो गया, जैसे होता है ना, प्राइवेट रूम है या जनरल रूम है, इस तरह से होता है हॉस्पिटल्स में। एसी रूम है, नॉन एसी रूम है। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहां पर एसी नॉन एसी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। ये और ये एट्रीब्यूट्स किसके हैं, ये एट्रीब्यूट्स है रूम के, तो यहाँ पर हमने रूम लगा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने प्रतीक, गुड। ये बनाया प्रतीक ने। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, this assigned is what, this assigned is assigned showing relationship। आप लोग बना लीजिए इसको, रिलेशनशिप। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे, बिटवीन पेशेंट एंड रूम। ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें हम यहाँ पर अलॉट भी कर सकते हैं। अच्छा, और भी चीज कर सकते हैं, पेशेंट
और यहाँ पर अब इसी तरह से इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम डॉक्टर भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे इसी को हम लोग थोड़ा और इनहेंस कर लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको। अब इसमें कई इंटिटीज ले लेंगे हम। ठीक है, अभी तक आपने एक इंटिटी देखी है, दो इंटिटीज के बीच में देखा, अब हम लोग कई इंटिटीज ले लेंगे। पेशेंट, हॉस्पिटल का बना रहे हैं तो एग्जाम्पल में हम लोग डॉक्टर, हॉस्पिटल, आप ऐसे बना सकते हैं, या इसको थोड़ा दूर दूर भी कर सकते हैं, थोड़े से हम दूर कर देते हैं, एट्रीब्यूट लिखने में आसानी होगी। अभी हम सिर्फ यहाँ पर तीन चार ले लेते हैं, एक डॉक्टर ले लेते हैं, हॉस्पिटल ले लेते हैं, ठीक है, और वार्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, पेशेंट और हॉस्पिटल, इनका अब हर एंटिटी का हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, हर एंटिटी का हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो पहले तो पेशेंट और डॉक्टर, पेशेंट और हॉस्पिटल, पे डॉक्टर और क्या कहते हैं, पेशेंट, डॉक्टर और हॉस्पिटल, पेशेंट और वार्ड के बीच में क्या रिलेशन, हॉस्पिटल और वार्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इन रिलेशंस को हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। जैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा, हमने यहाँ पे कह दिया चेकअप का। ठीक है, चेकअप। ठीक है, अब इसको हमने डायमंड में दिखा दिया, ये हो गया हमारा किसके बीच, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। ठीक है, हॉस्पिटल क्या कर रहा है, हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नॉर्मल जो रिलेशन आपको ना अ, समझ में आए वही रिलेशन लिखिएगा यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है ईआर डायग्राम को। ठीक है, पेशेंट और वार्ड में जैसे अभी हमने असाइन लिखा था ना, असाइन लिख देते हैं यहाँ पर, रूम्स असाइन हुए थे, यहाँ वार्ड असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो गया। ठीक है, और हॉस्पिटल डॉक्टर के बीच में हो गया, पेशेंट क्या करने आता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पेशेंट क्या करने आता है, अपना चेकअप कराने आता है। तो हम इसको देखिए, अब यहीं पर देखिए एक चीज समझिए, ये भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि पेशेंट चेकअप करता है, हॉस्पे सॉरी, पेशेंट हॉस्पिटल जाता है चेकअप कराने, पेशेंट चेकअप हॉस्पिटल। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर एक रिलेशन लगा सकते हैं, पेशेंट विजिट करता है हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल गया, विजिट करा। अब अगर उसको गंभीर रोग है तो एडमिट हो जाएगा, नहीं तो उसका इलाज चलेगा, अगर कोई नॉर्मल रोग है तो वो डॉक्टर चेकअप करके वापस भेज देंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन, बाकी इनके एट्रीब्यूट्स हम लिख लेंगे, जो भी इनके एट्रीब्यूट्स होंगे उन एट्रीब्यूट्स को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज, तो ऐसे हम अपना ईआर डायग्राम बड़ा करते हैं इस तरीके से। क्लियर है ये? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह। ठीक है, ट्रीटमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पे पेशेंट, डॉक्टर, डॉक्टर गिव ट्रीटमेंट, इस चेकअप की जगह हम ट्रीटमेंट भी लिख सकते हैं। जो भी रियलिस्टिक वर्ड हो ना वही लिखना है यहाँ पर, जो रियलिस्टिक वर्ड होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ विजिट क्या है, विजिट इज व्हाट, विजिट इज रिलेशनशिप, अटैच इज रिलेशनशिप, assign is relationship, तो assign is the relationship between patient and ward, checkup is the relationship between patient and doctor, attach is the relationship between doctor and hospital। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए आप कि पेशेंट
अब आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटाबेस है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये भी स्टोर करे कि एक पेशेंट, क्या ऐसा हो सकता है किसी एक पेशेंट को कई डॉक्टर देखें या कई डॉक्टर को एक पेशेंट देखें? ऐसा पॉसिबल है या नहीं? बताइए। ये पॉसिबल है कि एक पेशेंट को कई डॉक्टर आकर के देखें या एक पेशेंट कई डॉक्टरों को दिखाए? पॉसिबल है ना? तो एक चीज समझो यहाँ पर, इनके बीच में मेनी टू मेनी का रिलेशन है। मेनी टू मेनी का रिलेशन है। ठीक है। पेशेंट है और मान लो कि प्राइवेट रूम है। अब बताओ कि इस प्राइवेट रूम में एक एक प्राइवेट रूम एक पेशेंट को मिलेगा या कई पेशेंट को एक ही प्राइवेट रूम मिल जाएगा? ये बताइए। 1 to 1, वेरी गुड। इनमें 1 to 1 का रिलेशन, यहाँ पे लिखेंगे 1 to 1। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल, स्कूल और प्रिंसिपल, कैसा रिलेशन होगा? 1 to 1 होगा या 1 to many होगा या many to many होगा? यहाँ रिलेशन क्या होगा? 1 to 1। ठीक है। स्टूडेंट और क्लास, किसी भी क्लास में एक स्टूडेंट होता है या किसी भी क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे many to 1। ठीक है। ठीक है। सैलरी है और स्टाफ है। एक स्टाफ को एक सैलरी मिलेगी या एक स्टाफ को दो सैलरी मिलेगी? एक स्टाफ को एक सैलरी मिलेगी। 1 to 1। तो इन इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बिटवीन एंटिटीज। क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी बिटवीन एंटिटीज। या तो एंटिटी के बीच में एम मेनी टू मेनी होगा या 1 to many होगा या 1 is to many होगा। सॉरी, वही तो लिख दिया सेम। या many to 1 होगा। ठीक है। या many to many होगा या 1 is to 1 होगा। ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी बिटवीन एंटिटीज। ठीक है। ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम अपने इस वाले डायग्राम में देखें, यहाँ पर पेशेंट और रूम। अब बताओ यहाँ कार्डिनैलिटी क्या होगी? यहाँ पर हम क्या लिख दें? यहाँ पर क्या लिख दें? 1 patient assign 1 room, 1 is to 1 होगा कार्डिनैलिटी। क्लियर है ये? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कार्डिनैलिटी क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब देखो, कार्डिनैलिटी के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी के सिंबल मतलब हम पहचाने कैसे? अगर सिंबल सिंबल लिखना है, एम नहीं लिखना है, सिंबल सिंबल सिर्फ लिखने हैं, तो मान लेते हैं कोई एंटिटी है। ठीक है। और इसके आगे ये लाइन ऐसे, इस तरह से, सॉरी, ये लाइन है। ठीक। अब यहाँ पर अगर ऐसा है, इस तरह से दे दिया, मतलब कि
वन कार्डिनल, मिनिमम वन तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी वन कार्डिनलिटी, इसको कहते हैं वन कार्डिनलिटी। मतलब एक अकरेंस तो होगा, कार्डिनलिटी, वन कार्डिनलिटी, ठीक है ना। और अगर एंटिटी ऐसी है, कुछ सिंबल से पहले सिंबल लिखे फिर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा जीरो या ऐसा सिंबल बना दिया, तो यहाँ पर होगा ऑप्शनल वन कार्डिनल, ऑप्शनल है मतलब वन हो सकता है, ऑप्शनल वन कार्डिनलिटी, ठीक। और अगर ऐसा है, इस तरह से ए ऐसा, ये, तो ये हो गया मैंडेटरी मेनी। मैंडेटरी का मतलब होता है इसेंशियल, आवश्यक मतलब जरूरी है, कंपलसरी कह लो, मैंडेटरी, मैंडेटरी मेनी, मेनी होना मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और अगर एंटिटी ऐसे बनी हुई है आपका, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है इसका मतलब है ऑप्शनल मेनी, मेनी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऑप्शनल मेनी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे वन कार्डिनलिटी, जैसे प्रिंसिपल है, मान लेते हैं प्रिंसिपल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो एक तो होना ही चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सिंबल अगर हम लगा देते हैं, इसका मतलब वन कार्डिनलिटी, स्कूल हैव वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल स्कूल में होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया। ऑप्शनल में जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए कि म्यूजिक टीचर है, मान लेते हैं, बहुत से स्कूल होते हैं नहीं होता म्यूजिक टीचर, तो जरूरी नहीं कि म्यूजिक टीचर होगा तभी वो स्कूल होगा। अब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में कहाँ म्यूजिक टीचर टीचर होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, बना सकते हैं डेटाबेस के, कभी म्यूजिक टीचर आ गया तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे इसको, ये म्यूजिक टीचर ऑप्शनल है, एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अच्छा, किसी भी स्कूल में, स्कूल की हम बात करें तो टीचर जो नाम की एंटिटी होगी, किसी भी स्कूल में टीचर कितने होंगे, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं नीचे थोड़ा सा, तो सामने सामने बनेगा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ये, ठीक है। टीचर, कितने टीचर होंगे, मैंडेटरी है, एक स्कूल में एक से अधिक टीचर होना चाहिए, एक टीचर से तो स्कूल चलेगा ही नहीं, ठीक है, एक टीचर से नहीं चलेगा, ठीक है। और मेनी, ऑप्शनल फॉर मेनी, ऑप्शनल फॉर मेनी का मतलब हो गया, यहां पर हम दिखा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शनल फॉर मेनी से, ऐसा दिखा, एक मिनट, जैसे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन,
बहुत से हॉस्पिटल होते हैं वहां सिटी स्कैन नहीं होता, कहीं और होता है। ऑप्शनल हो सकता है, हो भी सकता है। और सिटी स्कैन में सिटी स्कैन भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हो सकता है, एक्सरे स्कैन भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा स्कैनिंग पॉसिबल हो सकती है। यहाँ सिटी स्कैन ना लिख करके हम स्कैनिंग लिख देते हैं खाली। सिटी स्कैनिंग तो वो हो गया ना, एक एक हो गया खाली। यहाँ पर हम लिख देते हैं या ऐसा लिख देते हैं, टेस्टिंग लिख देते हैं, जो टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ना। तो कभी कभी तो ये होता है, ज्यादातर हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में टेस्ट सारे हो भी जाते हैं, ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल कहता है भाई फलानी पैथोलॉजी से आप करवा लीजिए। तो हो भी सकता है, ऑप्शनल है। अगर होगा तो मेन ही होगा, होगा तो मेन ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो टेस्टिंग कई सारी तरह की होती है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है, हार्ट टेस्ट, लीवर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ये हो गया आपका कार्डिनैलिटी का एग्जाम्पल। समझ में आया ये क्लियर है कार्डिनैलिटी? अब आप लोग कार्डिनैलिटी निकाल लेंगे ना। जैसे किसी भी बैंक में, एक बैंक में बैंक और कस्टमर के बीच में जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या होगी? बैंक है और कस्टमर। बैंक में एक ही कस्टमर होगा या एक से ज्यादा होंगे? तो एक से ज्यादा होंगे, इस तरह से हम दिखा देंगे। ठीक है, और एक ये मैंडेटरी हो जाएगा कि बैंक तो होगा ही होगा, तो ये मैंडेटरी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो, जैसे कस्टमर है, तो कस्टमर को का जो एट्रीब्यूट होगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ। अब हमें आप ये बताइए, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिस एट्रीब्यूट से यूनिक वैल्यू हमें मिले? जैसे एक बैंक में 1,000 कस्टमर है, तो ऐसा इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट होगा जिसमें हमें यूनिक वैल्यू मिले? 100 कस्टमर की आईडी, 100 कस्टमर का नेम, 100 कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, किनसे हम यूनिक कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बता सकते हैं? अशोक बताइए। प्रतीक वेरी गुड। वी कैन सेट कस्टमर एड्रेस प्राइमरी, वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अशोक आप बताएं। कस्टमर एड्रेस को नहीं बनाएंगे कभी भी। एड्रेस देखो क्या है, मान लो कि किसी का, मान लो 100 कस्टमर है, तो 2 कस्टमर ऐसे हैं जो किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हो सकता है भाई उनके एड्रेस सेम होंगे, तो एड्रेस से हम यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम भी इलाहाबाद के, आप भी इलाहाबाद के, 10 लोग इलाहाबाद के हो सकते हैं। तो एड्रेस जो है वो आपका यूनिक नहीं होगा। यूनिक कौन सा होगा इसमें? कस्टमर आईडी इज यूनिक एट्रीब्यूट। ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यूनिक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल विद अंडरलाइन यूज होता है। यानी कि अगर कोई ओवल बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी और अंडरलाइंड, इसका मतलब ये एट्रीब्यूट कैसा एट्रीब्यूट है? इसका मतलब है कि दिस एट्रीब्यूट इज known as key attribute. This attribute
is known as key attribute. Key attribute never contain repeated value. Never contain repeated वैल्यू। ये की एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट होता है। और की एट्रीब्यूट के लिए दो सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, या तो ऐसा आप यूज कर सकते हैं, और या आप ओवल विद हैश यूज कर सकते हैं। तो अगर यानी ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, और चाहे आप ये यूज करिए, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर शोइंग द की एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कस्टमर आईडी में हमने हैश लगा दें, तो इस दैट मींस द कस्टमर आईडी इज की एट्रीब्यूट। ठीक है। अगर नेम को की एट्रीब्यूट बना दे, मान लो हमने नेम को बना दिया, हमने कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम डेटाबेस में नेम को की एट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बना दिया, एक एंटिटी बनाई स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें हमने करा नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास। ठीक है। और हमने यहाँ पे बंदा, सॉरी, हैश लगा दिया, तो इसका मतलब नेम की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक, हमने इसमें वो लिया ही नहीं, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया, नेम कर दिया। अब बताइए क्या होगा? नेम को की एट्रीब्यूट बनाने पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड फेच हो जाएंगे? नहीं, अब नहीं समझे प्रतीक। हम कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसको नेम को की एट्रीब्यूट बनाएंगे, तो नेम नेवर कंटेन रिपीटेड वैल्यू। देखो ये की एट्रीब्यूट हो गया ना, दिस इज की एट्रीब्यूट। अब क्या होगा? अब डेटाबेस में रिपीटेड नेम सेव ही नहीं होंगे। की एट्रीब्यूट इट नेवर एक्सेप्ट सेम नेम। इसलिए कभी भी नाम को हम की एट्रीब्यूट नहीं बनाते। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? सोचो, हमने कर ही दिया, अगर हम लोग कर देंगे तो सेम नेम रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा? एक क्लास में सेम नेम के स्टूडेंट इनरोल्ड हो ही नहीं पाएंगे। सेम नेम के एक क्लास में या एक कोर्स में सेम नेम के स्टूडेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर राहुल नाम का स्टूडेंट फर्स्ट आता है, और एक और राहुल है वो फेल हो जाता है, बताओ, जब कहेंगे प्रिंट द रिजल्ट ऑफ राहुल, तो किसका रिजल्ट प्रिंट होगा? फेल वाले का या फर्स्ट वाले का? तो डुप्लीकेट नेम इंसर्ट नहीं होगा। इसमें डुप्लीकेट इंसर्ट नेम इंसर्ट ही नहीं होगा अगर हम की एट्रीब्यूट बना देंगे। इसीलिए की एट्रीब्यूट बनाने के लिए बेस्ट ये होता है कि क्या ले लिया जाए? रोल नंबर। और रोल नंबर को हम बना देंगे क्या? रोल नंबर को हम बना देंगे की एट्रीब्यूट। ठीक है। इसको की एट्रीब्यूट बनाने से रोल नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी कि वन रोल नंबर आ गया तो टू नहीं आएगा, टू आ गया तो थ्री नहीं आएगा, थ्री आ गया तो फोर रिपीटेड नहीं होगा। इससे क्या होगा? अगर इस राहुल का रोल नंबर वन है और इसका 10 है, हमने कहा प्रिंट द रिजल्ट ऑफ राहुल, तो जैसे ही हम कहेंगे प्रिंट द रिजल्ट ऑफ राहुल, तो फर्स्ट भी प्रिंट होगा, सेकंड भी प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम कहें प्रिंट द रिजल्ट ऑफ रोल नंबर वन, तो फर्स्ट वाले का प्रिंट होगा। प्रिंट द रिजल्ट ऑफ रोल नंबर 10, तो फेल वाले का ही प्रिंट होगा। यही फायदा होता है की एट्रीब्यूट का। की एट्रीब्यूट इज यूज्ड व्हेन वी वांट, यहां पे लिखेंगे की एट्रीब्यूट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सेस यूनिक रिकॉर्ड।
एक्सेस यूनिक रिकॉर्ड। ठीक है, समझ गए? गुड। अब देखो एक चीज और समझो। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, तो ये एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है। क्या एम्प्लॉय पार्ट टाइम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी है और फुल टाइम एम्प्लॉय भी है। फुल टाइम एम्प्लॉय की लिस्ट यहाँ से आ जाएगी, पार्ट टाइम की यहाँ से आ जाएगी। और अगर हम सिर्फ एम्प्लॉय को एक्सेस करें तो इट विल शो ऑल एम्प्लॉय, लेकिन अगर पार्ट टाइम वाले एम्प्लॉय को शो करेंगे तो सिर्फ पार्ट टाइम वाली लिस्ट आएगी, और फुल टाइम वाले को शो करेंगे तो फुल टाइम वाली लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस एम्प्लॉय बिकम वीक एंटिटी। इसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। क्या? और वीक एंटिटी का वीक एंटिटी का मतलब दिस एंटिटी कुड बी डिवाइडेड इनटू सब एंटिटीज। तो ये वीक एंटिटी का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ये वीक एंटिटी का सिंबल है। ये ऐसा, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है से व्हीकल, तो व्हीकल इज व्हाट, सॉरी व्हीकल की स्पेलिंग गलत हो गई है। व्हीकल, व्हीकल है, अभी भी गलत हो गई। सही स्पेलिंग क्या होती है यार? व्हीकल की सही स्पेलिंग डब्लू से होती है ना? व्हीकल ये है क्या? मिस हो गई यार स्पेलिंग, बताओ जल्दी से। सही थी सर, वो वाली सही थी, सही लिख के बताओ जल्दी से, लिखे इसमें जो पहले थी। हाँ मुझे लग रहा था यार, एकदम माइंड से स्लिप हो गया। तो ये वाली हटा दे। व्हीकल। अब ये बताओ, ये जो व्हीकल है, ठीक है, अब व्हीकल है, व्हीकल वीक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि किसी भी, मान लो एक कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टू व्हीलर भी बना रही है और फोर व्हीलर भी बना रही है। तो देखो, जब हम इसको सर्च करेंगे व्हीकल को, तो ऑल टाइप ऑफ व्हीकल विल बी सर्च, बट जब हम टू वाली एंटिटी को सर्च करेंगे तो सिर्फ टू व्हीलर की लिस्ट आएगी, फोर को सर्च करेंगे तो सिर्फ फोर व्हीलर की सर्च आएगी। तो इसको हम कह, ये जो सिंबल हुआ ये किसका हो गया? वीक एंटिटी का सिंबल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में एक ईआर डायग्राम बना के लाइएगा। हॉस्पिटल मत बनवाइएगा और स्कूल मत बनाइए, कोई नया ईआर डायग्राम आप बना करके लेकर आएंगे। सही है? हाँ डिपेंडेंट है, वेरी गुड। तो वो डिपेंडेंसी शो करता है ये। समझ में आ गया? चलिए फिर, ओके दैट्स इट, थैंक यू। ईआर डायग्राम जरूर बना लीजिएगा प्लीज।